राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। अज्ञात अपराधियों ने की ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या। त्रिकुट पर्वत पर हादसे के बाद आपदा प्रबंधन और अग्निशमन विभाग ने किसी अनहोनी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। जसीडीह स्थित मैहर गार्डन में भी अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल। देवघर हादसे को लेकर झारखंड सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया। 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। गिरिडीह पपरवा टांड में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सह यज्ञ का समापन। कार्यक्रम में शामिल हुए एसपी, एसडीपीओ और सांसद प्रतिनिधि। बांका में पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। मामला देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग का है। दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जामताड़ा में एक महिला की दिलेरी की वजह से लूट की बड़ी वारदात नाकाम हो गई। एसपी मनोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी दी। हजारीबाग थाना क्षेत्र के लेपो रोड निवासी नीलेश जैन के खाते से अवैध रूप से 20,400 की अवैध निकासी का मामला जांच में पुलिस जुटी। पटना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 14 का मामला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा। रोहतास में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना तिलैथू थाना क्षेत्र के मनहनिया के पास की है। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में एक पक्ष की महिला सहित लगभग 4 लोग घायल। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। खगड़िया के बानगी एक वायरल है। किस तरह से एक युवक फायरिंग कर रहा है। वीडियो दबंग शख्स की खोजबीन में जुटी हुई है। भागलपुर में एक अधिवक्ता पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने आरोपी को जमकर पकड़कर उसकी पिटाई की। नालंदा जिले में वर्चस्व कायम करने को लेकर धार्मिक स्थल पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला नालंदा के सकुंत मोहल्ले का है। अपराधियों की फायरिंग में एक शख्स को गोली भी लगी। लखीसराय में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप। शव की शिनाख्त करके थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 निवासी नंदलाल चौधरी के 30 वर्षीय पुत्र आकाश चौधरी के रूप में पहचान की गई। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। 14 अक्टूबर को ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई थी। बेतिया में तेज आंधी तूफान की चपेट में आया बाइक सवार। पेड़ गिरने से एक की मौत, एक घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना में नालंदा थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग। अपराधियों ने फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। गोपालगंज में युवक का हथियार लहराने का वीडियो आया सामने। शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा का किया गया था आयोजन। सदर एसडीपीओ ने कहा दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। कैमूर में प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात। पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर ली जान। पुलिस ने पति और प्रेमिका को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर लिखा दीवार पर कबूलनामा। मुजफ्फरपुर में पीएनबी बैंक में लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। मुंगेर में खुद को दारोगा बताकर लोगों से कर रहा था ठगी। पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। बांका में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। पिकअप वैन से 145 पेटी शराब जब्त। मौके से पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। शेखपुरा पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। लग्जरी कार से शराब को बरामद किया। 2 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में अवैध कोयला तस्कर पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 5 टन कोयले लदे मिनी ट्रक को किया जब्त। एक तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। बोकारो रामगढ़ हाईवे से सटे हुए सिवंडी इलाके में पुलिस ने एक लावारिस कार को बरामद किया, जिसमें से एक लोडेड गन बम बनाने का आरडीएक्स को बरामद किया। निरसा थाना क्षेत्र के ईसीएल चापापुर 10 नंबर कोयला डिपो में बैरियर तोड़ अंदर आए 2 हाईवा सुरक्षा कर्मियों को दबोचा। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर जिला प्रशासन का डंडा। जमशेदपुर में एक्शन में दिखे सिटी एसपी के विजय शंकर। रांची में अवैध हथियारों के कारोबार को लेकर पुलिस सतर्क। पटना में डीआरआई टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 किलो सोने तस्कर के साथ तस्कर गिरफ्तार। रांची शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली सीडीसी एजेंसी के 268 कर्मचारियों की हड़ताल। गोड्डा में महिला की मौत से गुस्साए ग्रामीणों का हंगामा। रांची में 32 समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर किया धरना प्रदर्शन। मसौड़ी और बांका में अवैध निर्माण को हटाने को लेकर हुई कार्रवाई। बेगूसराय में NH 28 पर लोगों ने किया जमकर हंगामा। बेगूसराय में श्रमिकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। बगहा में मासूम की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा।
रोहतास में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बेतिया में आंधी तूफान के साथ बारिश होने से किसान काफी परेशान। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की बमबारी तेज। खार्किव में रूस का बड़ा मिसाइल हमला। यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस के हमले के बाद चेचेन लड़ाकों का स्टील प्लांट के आसपास इलाके पर कब्जा। मरियुपोल में मची तबाही का नया वीडियो आया सामने। मरियुपोल में बरकरार है चेचेन लड़ाकों का दबदबा। मरियुपोल में रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह। रात के अंधेरे में भी रूस लगातार कर रहा है एयर स्ट्राइक। यूक्रेन में रूस की बमबारी के बाद एक शख्स की मौत। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन का दावा, यूक्रेन के तबाह हुए एयरक्राफ्ट्स को ठीक कराने के लिए अमेरिका यूक्रेन को लगातार भेज रहा है स्पेयर पार्ट्स। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी। श्रीलंका में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां, घटना में एक की मौत, 11 घायल। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई कैबिनेट ने ली शपथ। विदेश मंत्री के तौर पर हिना रब्बानी खार की हुई री एंट्री। शहबाज सरकार में मरियम औरंगजेब होंगी सूचना मंत्री। चीन के शंघाई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी आयोजित करने के लिए संसद में मांगी माफी। लगातार 3 धमाकों से दहल उठा काबुल, हाई स्कूल पर हमले में 7 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध का जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी यूरोप के 3 बड़े देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का कर सकते हैं दौरा। जहांगीरपुरी दंगे पर बड़ा खुलासा, 30 फोन नंबर के सामने आएगा दंगे का पूरा सच। पुलिस की पूछताछ में गुलाम उर्फ गुल्ली का कबूलनामा, सोनू चिकना को 10,000 में दी थी पिस्टल। दिल्ली पुलिस ने 300 दंगाइयों की पहचान की, दंगे से जुड़े हुए वीडियो, फोटो, सीसीटीवी से हुई पहचान। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक शिकंजे में 26 आरोपी। दिल्ली दंगे पर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा भारतीय मुसलमान पहले हिंदू ही थे, उन्हें हिंदुओं की भावनाओं को समझना चाहिए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का धूमधाम से मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी ने WHO के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा भारत के योगदान और क्षमता दोनों को सम्मान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर राजस्थान के सियासी हालात को लेकर बैठक। असम के कोकराझार में मेरठ के 2 गौ तस्कर का एनकाउंटर। ब्रह्मोस मिसाइल का टारगेट पर सीधा प्रहार, वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किया सफल परीक्षण। प्राइवेट स्कूलों से बस सर्विसेज हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीटीसी से मांगा जवाब। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में डीडीएमए की आज अहम बैठक। 100 दिन के टारगेट पर सरकार का फुल फोकस, आज सीएम योगी भी 2 सेक्टर के सभी विभागों का देखेंगे प्रेजेंटेशन। लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र में सब्जी बेचने वाली महिला से मारपीट। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। यूपी के बहराइच में 25,000 के नामी बदमाश हकीम खान गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में कुछ लोगों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जेसीबी से मकान गिराने वाले 6 दबंगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी में हरदोई में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत। फारबिसगंज में देर रात आई तेज आंधी ने मचाई तबाही। भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप। भागलपुर के नवगछिया में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामाशीष प्रसाद ने लगाया आरोप। लातेहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज। लातेहार जिले में 4 चरण में होना है चुनाव। बेगूसराय में उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। रांची में राष्ट्रीय जनकल्याण मोर्चा का विधिवत गठन। पटना में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 17 अप्रैल से धनबाद के 24 निजी अस्पतालों में बंद की आयुष्मान सेवा। आचार संहिता के मामले में कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन पहुंची मधेपुरा व्यवहार न्यायालय।
रामनवमी के मौके पर पूरे देश में हुए विवाद को लेकर बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। बीजेपी महिला मोर्चा ने देवघर के रोहिणी गांव की आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण अभियान के तहत सेविकाओं को किया सम्मानित। गुमला में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। जहानाबाद में तिलक समारोह में जहरीला भोजन खाने से 50 लोग बीमार। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में अचानक लोमड़ियों की मौत से जू प्रबंधन सख्ती में। रांची में बिजली की समस्या से लोगों को जल्द मिलेगा निजात। जमशेदपुर में औद्योगिक विकास को लेकर जियाडा की बैठक। बोकारो में पंचायत चुनाव की पुख्ता तैयारी की जा रही है। 14 मई को होना है मतदान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देश के बड़े एयरपोर्ट की तर्ज पर मॉल जैसी सुविधाएं होंगी। पश्चिम सिंहभूम उपायुक्त ने पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए कोषांगों का निरीक्षण किया। इस बार चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए होगा। और चलिए फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।